नमस्कार। 6 बजे के मध्य समाचार में अपने के स्वागत है। हम वंदना शुरू करी सुविधा के प्रमुख समाचार से। नेकपा माओवादी के अध्यक्ष मोहन बैदा 10 दिने चीन भ्रमण करके स्वदेश भेलन फिरता। विमानस्थल व्यवस्थापन के जिम्मा भारत के देवे लागल के प्रति जनमोर्चा नेपाल के विरोध। नेपाली कांग्रेस के उपसभापति पौडेल सवारी सुविधा कैलन फिरता। अविश्वास के संकट उत्पन्न करे में प्रमुख दोषी एकीकृत माओवादी रहल से कांग्रेस सभापति कोइराला के दावी। अब समाचार विस्तार से। सर्लाही सरकार पूर्व विशिष्ट अधिकारी सबके सेवा सुविधा देवे के लेल कैले निर्णय प्रति असंतुष्टि जनबैत नेपाल नागरिक समाज सर्लाही जिला प्रशासन कार्यालय सर्लाही में ज्ञापन पत्र बुझैले है। नेपाल नागरिक समाज के सर्लाही अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद कर्ण के नेतृत्व में गेल टोली ज्ञापन पत्र बुझैले है। सरकार पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री या पूर्व प्रधान न्यायाधीश लगायत के आजीवन ईंधन खर्च, सेवा सुविधा, आवास खर्च देवे के निर्णय कैला के बाद राज्य के ढुकुटी धाने न सकल से कहित समाज प्रधानमंत्री के ध्यान आकर्षण कराले है। सरकार मूलभूत बात के काट लगा के राष्ट्र के ढुकुटी के ब्रह्म लूट होय से बचावे के लेल समेत ज्ञापन पत्र में उल्लेख कल गेल है। साथ ही नागरिक समाज के कैले रिगले अनशन में ऐक्यबद्धता से हो जनैले है। सर्लाही के नेत्रगंज में विषालु सांप के काटला से एक गोटे की जान गेल है। नेत्रगंज 5 नवलपुर के 45 वर्ष के इंदिरा आचार्य के मृत्यु भेल है। काल साँझ ऊख खेत में घास काटे गेल समय में आचार्य के सर्प काट ले रहे। सर्प काटला के लगते नवलपुर स्थित रिपू मर्दनगंज में उपचार के ले गेला पर भी वहाँ उपचार संभव न भेला बाद जनकपुर ले गेला। जनकपुर में सेहो उपचार न पायला के बाद हुनकर निधन भेल से स्थानीय बासिंदा विनोद चाली से जानकारी देलन। 2 दिन पहले मात्र लालबंदी में सांप के काटला से एगो युवक के जान गेल रहे। नजदीक में सर्पदंश से उपचार केंद्र के अभाव में अकाल में जान गुमा रहल से कहित स्थानीय बासिंदा सब चिंतित भेल है। बागमती नदी बड़का परिमाण में खेत कटान कैले से कहित रौथर के स्थानीय बासिंदा बागमती नदी से पत्थर गिट्टी निकाले के लिए रोक लगैले है। जिला विकास समिति रौथर और स्थानीय बासिंदा संग कैले समझौता अनुसार नदी के ठेका लागल रकम के 35 से 50% रकम तटबंध में खर्च करे के कहला पर भी कोनो काम न कैले से कहते स्थानीय आज सवेरे से काम के अवरोध पहुंचले है। बागमती नदी में तटबंध न भेला से रौथर के शत्रुभिजेश्वर मंदिर नदी ले जाए के अवस्था आयला। बस्ती से ऊपर से नदी में पैसे के संभावना ऊंचा रहला पर समेत तरफ कोनो निकाय ध्यान न देला से अनिश्चित काल के लिए नदी से पत्थर गिट्टी निकाले के लिए रोक लगायल गेल से स्थानीय वासी गणेश अधिकारी जानकारी देलन। नेकपा माओवादी के अध्यक्ष मोहन बैदा 10 दिन चीन भ्रमण पूरा करके आई स्वदेश लौट रहल छ। चीन रहला के समय में उ चीनिया नेता सब संग भेंट वार्ता कैलन। अपना संग के भेंट में चीनिया नेता सब नेपाल में संघीयता के नाम में विदेशी चल खेल न चाले से बतैलन से बैदा बतौले छ। उ चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश विभाग के निमंत्रणा में असार 31 गते चीन प्रस्थान कैलन। चीन नेपाल में जल्दी शांति स्थायित्व कायम होत से चाहले से हो बैदा जानकारी देलन। नेपाली कांग्रेस के उपसभापति रामचंद्र पौडेल राज्य के विशिष्ट पदाधिकारी पावे वाला सुविधा अंतर्गत लेले संबंधी सवारी साधन फिर्ता कैले छथि। वर्तमान काम चलाऊ सरकार अध्यादेश मार्फत राज्य के विभिन्न विशिष्ट व्यक्ति सब पावे वाला सुविधा के प्रबंध कैला पर भी ओहि बारे जनस्तर में आलोचना होय लागला के बाद पौडेल सुविधा के सरकारी साधन संसद सचिवालय में फिर्ता कैले छथि। पौडेल अपने पावे वाला सवारी साधन संसद सचिवालय में फिर्ता पठैलन। वही बाहेक अन्य सुविधा सेहो न लेलन से स्पष्ट कैलन से पौडेल के सहयोगी चिरंजीवी अधिकारी जानकारी देलन। उपसभापति पौडेल विगत में सांसद सुविधा में पावे वाला सुविधा के सवारी साधन से हो न ले रहलन।
जनमोर्चा नेपाल त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के व्यवस्थापन के जिम्मा भारत के देवे लागल से कहे सरकार के विरोध कैले है। प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई सुरक्षा और गोपनीयता के हिसाब से अत्यंत संवेदनशील त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल तथा भैरहवा पोखरा विमानस्थल के व्यवस्थापन के जिम्मा भारतीय कंपनी के देवे लागल गेल से विरोध स्वरूप जनमोर्चा प्रधानमंत्री या एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष के व्यंग्य चित्र प्रदर्शन करके विरोध कैले है। जनमोर्चा नेपाल विभिन्न देश संग कल गेल असमान संधि समझौता खारिज करे के, भारत संग कल गेल विपा खारिज करे के, विदेशी के नागरिकता देवे के लेल बंद करे के, बहु पहचान सहित के राज्य पुनर्संरचना करे के, सीमावर्ती क्षेत्र में भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था करे के परत से लगायत की मांग कैले है। नेपाली कांग्रेस के सभापति सुशील कोइराला विश्वास के संकट उत्पन्न होय के मुख्य दोषी एकीकृत नेकपा माओवादी भेल से आरोप लगैले है। धनगढ़ी विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत कोइराला माओवादी के कारण जब ही विश्वास के संकट उत्पन्न भे रहल सेहो बतौले छ। राजनीतिक दल सब संग सहमति न करके एकतरफी संविधान सभा के चुनाव घोषणा करके फिर एक बेर विश्वास के संकट खड़ा कैले सेहो बतौले छ। माओवादी औरों के विश्वास में लेवे न सकला के कारण ही समय समय में समस्या आ रहल से कोइराला स्पष्ट कैलन। एकीकृत नेकपा माओवादी गठन कैले संपत्ति छानबीन आयोग पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड से ही संपत्ति छानबीन प्रक्रिया गाड़ी बढ़ावे के भेल है। पार्टी केंद्रीय कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन करके आयोग ऐसा जानकारी दिले है। पत्रकार सम्मेलन में आयोग के सदस्य लोकेन्द्र बिष्ट आयोग पार्टी के नेता सब संग जोड़ल गेल व्यक्ति सबके समेत संपत्ति छानबीन करे के से बतौले छ। छानबीन के क्रम में कुछ दोषी देखल गेला पर जोन भी तह के नेता भेला पर भी कार्यवाही के लेल सिफारिश कर सके के सेहो बतौलन। कुछ दिन पहले राजधानी में भेल 7वीं विस्तारित बैठक में संपत्ति पारदर्शी होय के विषय में बेसी आवाज उठला के बाद आयोग गठन कल गेल है। एमाले नेता माधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के आंदोलन से हटावे के से बतौले छ। अपने राजीनामा न देला पर आंदोलन से ही सरकार गिरत से हुनकर कहब रहल है। बारा के सिमरा विमानस्थल में पत्रकार संग बातचीत करत नेपाल सहमति से प्रधानमंत्री के राजीनामा न आला पर कांग्रेस तथा अन्य दल के सहमति में सरकार गिरावे के से बतौलन। सहमति सरकार के बाधक ही ये माओवादी रहल से नेता नेपाल के कहब रहल है। ये माओवादी लाचार भे के मात्र सहमति होते सेहो हुनकर कहब रहल है। मध्य समाचार के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर से। नेकपा माओवादी के अध्यक्ष मोहन बैदाई 10 दिन चीन भ्रमण करके स्वदेश भेलन फिरता। विमानस्थल व्यवस्थापन के जिम्मा भारत के देवे लागल के प्रति जनमोर्चा नेपाल के विरोध। नेपाली कांग्रेस के उपसभापति पौडेल सवारी सुविधा कैलन फिरता। अविश्वास के संकट उत्पन्न करे में प्रमुख दोषी एकीकृत माओवादी रहल से कांग्रेस सभापति कोइराला के दावी। अही के संग साँझ 6 बजे के मध्य समाचार हेठो समाप्त हुई। हम बंदना दिया जाए क्या क्या सुनते रहो रेडियो मध्य 89.3 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।